हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलिज। अगेन बहुत लेट हो गया गाइस आज के रीडिंग के लिए ही। बहुत कोशिश की मैंने, बट मैं नहीं आज भी कर पाई। बहुत ही बिजी शेड्यूल था। मैं एक मार्केटिंग पर्सन भी हूँ, प्लस हीलिंग सेशन भी बहुत आए थे और पर्सन सेशन भी थे, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला। और कुछ अपने खुद के भी कुछ काम थे, इम्पोर्टेंट काम थे, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला। बट मुझे जैसा ही टाइम मिला तो सोचा कि चलो आपके लिए पहले रीडिंग निकाल दूं। तो बहुत सारे चैनल्स पे शायद एयरटेल पोर्टल की रीडिंग आई होगी। मुझे लगा मैं भी अपनी चैनलिंग करके डाल देती हूँ कि एयरटेल पोर्टल का क्या इफ़ेक्ट होने वाला है आपके रिलेशनशिप पर, आपके पर्सन का क्या रवैया रहेगा एयरटेल पोर्टल के बाद आपके लिए, आपके साथ, और आपकी क्या एनर्जी रहेगी। तो देखते हैं, कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल को, हमारे फेवरेट आर्कएंजल माइकल। प्लीज़ कम एंड गाइड मी इन दिस सेशन। मैं रीडिंग निकाल रही हूँ कि एटेड पोर्टल के बाद जो दर्शक की वीडियो देख रहे हैं उनकी क्या एनर्जी रहेगी। डियर आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ कम एंड गाइड मी। बिल्कुल क्लियर कट एनर्जी आ रही है। क्लैरिटी आने वाली गाइस, कुछ क्लैरिटी बहुत हेवी है। शायद मैं निकाल ही लेती हूँ। आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड मी। जो भी दर्शक की वीडियो देख रहे हैं एटेड पोर्टल के बाद उनकी क्या एनर्जी रहेगी। क्लाइमेट गाइस, प्यार आ रहा है, अनकंडीशनल ट्रू लव आ रहा है लाइफ में। वाओ, क्वीन ऑफ कप, किंग ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल्स अगेन। नाइस, ओह वेरी गुड, बड़ी अच्छी एनर्जी। ओह माय गॉड, फोर ऑफ हैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक। क्लाइमेट गाइस, बड़ी अच्छी एनर्जी आई। हालांकि स्टार्ट थोड़ी हेवी हुई थी, मतलब हेवी भी नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि देखिए सच्चाई सच्चाई रहती है, कड़वी रहे स्वीट रहे, वो सामने आने ज़रूरी रहती है। मुझे लगता है 8 नंबर भी आया है, 8 पोर्टल भी है, तो कुछ ऐसी क्लियरिटी आएगी आपके सामने जो शायद आपने एक्सपेक्ट ना की हो। ऐसी क्लैरिटी आपके सामने आएगी, रिलेशनशिप को लेके मैं बोल रही हूँ। और मुझे लगता है क्लैरिटी आने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे लोग इस रिश्ते से निकल जाने की कोशिश करेंगे, या फिर काफ़ी सारे लोग निकल जाएंगे। जाना चाहिए सॉरी गाइस, आपको जाना चाहिए, क्योंकि देखिए रिश्ते से निकल रहे, बट आपकी एनर्जी वैसे भी हेवी है, क्योंकि किसी के साथ रिकन्सिलेशन हो रहा है। ये वो पर्सन है जो आपका डेस्टिनी ने आपको दिया है। 2 पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, या तो हो सकता है ये पर्सन क्लैरिटी देने के बाद फिर से आपके लाइफ में आए, और एक नया पर्सन भी मुझे दिख रहा है जो आपको एक 2 में से एक पर्सन आपका डेस्टाइन है जिसके साथ आपका रिकन्सिलेशन होगा। और ये वो पर्सन है जो आपको वो प्यार देने वाला है, अनकंडीशनल प्यार आपको देने वाला है। ये आपके हाई वाइब्रेशन सोलमेट या ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। और ये जो प्यार है, जो पर्सन लेके आ रहा है, जैसे कि ये आपको ही मिरर कर रहा है, बिल्कुल आपकी जैसी पर्सनैलिटी है ये, जो ये पर्सन आ रहा है आपको आपके लाइफ में। इसके मन में बहुत ट्रू एंड जेन्युइन लव है, मैच्योर्ड है, सेंसिबल पर्सन रहेंगे, ये केयरिंग है, और आपको वो वैल्यू देंगे, वो रिस्पेक्ट देंगे, आपकी केयर करेंगे, आपको नर्चर करेंगे। ये पर्सन जो आप हमेशा चाहते थे रिलेशनशिप में, आपके पर्सन के साथ आपको वो मिले, वो मिल रहा है। इस पर्सन के साथ आपका एक नया रिश्ता शुरू हो रहा है, नई स्टार्ट की एनर्जी आ रही, नए पर्सन की एंट्री की एनर्जी आ रही है। ये पर्सन आपको सिखाएगा सेल्फ लव, ये पर्सन आपको सिखाएगा सेल्फ लव सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ, ये सारी चीज़ें आपको सिखाएगा। जो भी पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है वो बहुत ब्यूटीफुल है या फिर हैंडसम है। आप एनर्जी डिकोड कर लेना गाइस। तो ये पर्सन बहुत ही खूबसूरत है, मतलब इंडिपेंडेंट है फाइनेंशियली,
इनको फाइनेंस के लिए किसी के ऊपर रहने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट ये पर्सन है जो आपके लाइफ में आ रहा है। आप खुद भी ऐसे एनर्जी में जाएंगे जैसे एक नई स्टार्ट आप आपने अपने लाइफ में करने वाले हैं, तो आप अपने सेल्फ लव में आएंगे। मुझे लगता है यहाँ आप में से काफ़ी सारे लोग खुद के ऊपर ध्यान देंगे, खुद की ब्यूटी केयरिंग नर्चरिंग करते हुए दिख रहे हैं। कुछ भी ऐसा जो आपको ब्यूटी को और ज़्यादा निखार दे, ऐसा कुछ काम करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को फाइनेंशियल अबंडेंस होती हुई मुझे दिख रहा है। किसी के एक विश फुलफिलमेंट तो डेफिनेटली यहाँ पे हो रही है गाइस। हाँ, ये जो चीज़ें रहेंगी ना, ये जो कोई पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, तो ये पर्सन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज माइंड में डालेगा। और हाल ही में अगर आप किसी रिलेशनशिप से निकले हैं तो ये चीज़ें ना आपको थोड़ा लेफ्ट अलर्न फील करवाएगी। आपको अकेलापन फील होगा। अकेलापन जैसे बोलते हैं ना कि अ, ऐसा नहीं कि आपके लाइफ में कुछ नहीं, आपके लाइफ में है, मिला है, सामने भी है, किसी ने आपको अप्रोच भी किया है, बट फिर भी ना एक आंखों पे पट्टी रहती है। हम लोग समझ नहीं पाते सही क्या है गलत क्या है। और पास में ही अगर आप बहुत अभी भी इस किसी पास से निकले हो, ट्रॉमेटिक पास से निकले हो, तो ये चीज़ें रहेंगी कि आपको बीच बीच में ये यादें रहेंगी कि किस तरह से आपके साथ गलत चीज़ें हुई थी और अब क्या करना चाहिए, फिर से रिलेशनशिप में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप अभी अभी हाल ही में इस रिलेशनशिप से निकले हैं, नहीं तो आप निकलने वाले हैं। आप इधर निकलेंगे और इधर कोई नया पर्सन आपको अप्रोच करेगा, या फिर कोई नया पर्सन आपके ऑन द वे बिल्कुल किसी ने अप्रोच भी किया है बट आप ध्यान नहीं दे रहे ऐसे पर्सन के ऊपर। आप कंफ्यूज है, या फिर आप अभी करंटली जो पर्सन है इसी के साथ आप ज़्यादा हैंग हो, इन्हीं के साथ आप एंगेज हो। अब जो कुछ नया पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है, ये आपको मैरिज के लिए भी बोल सकता है, या फिर अगर ये आपका मैरिड रिलेशनशिप है और आपके मैरिड रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम थी तो आपको क्लियरिटी मिलेंगी। और अगर आप इस रिलेशनशिप से गए थे तो आप रिकंसाइल होंगे आपके पर्सन के साथ। अगर आपके पर्सन आपको छोड़ के गए थे तो ये पर्सन यूनिट होंगे, क्योंकि शायद इनको भी पता चल जाए कि आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हो। ये पर्सन बिल्कुल कंफ्यूज माइंड है, ड्यूअल माइंड सेट है, तो मुझे लगता है कि कोई थर्ड पार्टी की वैसी क्लियर एनर्जी यहाँ पे आई नहीं है, बट ऑफ सोर्स देख के मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है कि थर्ड पार्टी और आप दोनों में से लेके ये पर्सन कंफ्यूज है। हाँ, ये पर्सन मुझे लगता है फाइनेंशियली इस पर्सन को आजकल बहुत स्ट्रेस हो रहा है। इनका फाइनेंस इतना अच्छा नहीं चल रहा है आजकल, तो इस चीज़ के लिए लेके भी ये पर्सन हो सकता है थोड़ी बहुत तो परेशान है। ये आपके हस्बैंड या फिर वाइफ हो सकते हैं, क्योंकि मैं मैरिड रिलेशनशिप के लिए ये स्टोरी बता रही हूँ। बट ये पर्सन आपको वो देंगे, अगर ये आपके हस्बैंड है, आपके वाइफ है, आपके हस्बैंड है, तो इनके सामने कुछ क्लैरिटी आएंगी। तो अगर इन्होंने आपको गलत समझा था तो शायद इनके सामने वो चीज़ें आएंगी, और ये पर्सन आपको छोड़ के गए थे तो आपके रिकंसाइल होंगे। फिर बाद में ये सारी चीज़ें, लव एंड स्टेबिलिटी, वो हैप्पीनेस, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी अगर कोई अपने हस्बैंड के साथ ही रहना चाहता है। बट अगर कोई अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहते, बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप है, आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप से आपके पर्सन के साथ दूर जाना, तो मुझे वो भी दिख रहा है। आफ्टर क्लैरिटी कुछ सच्चाई इतनी बैड हो, शायद आप समझ नहीं पाए, या फिर आपके एक्सपेक्टेशन से बाहर है, तो आप निकलेंगे। निकलने के बाद आपको खुद को हील करने के लिए आप हो सकता है आप फ्रेंड्स के साथ मिले, या फिर कोई नया पर्सन आपसे रिकंसाइल हो, रीयूनियन हो, जो डेस्टाइन पर्सन है। कंफ्यूज रहेंगे आप, क्योंकि आप अगर इस ट्रॉमा से निकले हैं, जो भी मैरिड पार्टनर अपने पर्सन के साथ नहीं रहना चाहता है, उनकी बात मैं कर रही हूँ, तो थोड़ा बहुत आपके ये इम्पैक्ट रहेगा। आप सडनली कोई किसी न्यू अप्रोच को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंफ्यूज माइंड में है। और हाल ही में अगर आपने कोई धोखा खाया रिलेशनशिप से, तो वहाँ पे आप इतना सडनली कुछ सोच नहीं पाएंगे। बट अगर इस पर्सन के लिए मैं बोलूँ तो इस पर्सन के मन में आपके लिए प्यार है, किसी ने आपको अप्रोच किया है, आप मैरिड हैं और आप इस रिलेशनशिप से निकल रहे हैं, और आपको किसी ने अप्रोच किया है, क्योंकि एटेड पोर्टल के बाद मुझे एनर्जी लग रही है एक रिश्ता ख़त्म हो रहा है क्लियरिटी के बाद, और दूसरा रिश्ता शुरू हो रहा है। अब दूसरा रिश्ता शुरू हो रहा है, या तो ये आप ही के पर्सन के साथ हो सकता है, आप अगर इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो, नहीं तो कोई नया पर्सन है जो आपको वो सब कुछ देगा जो आप चाहते हैं।
तो 88 पोर्टल की तो मुझे यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया नहीं है, बट मुझे एक ही वर्ड आ रहा है, जस्टिस यूनिवर्स ने आपके साथ कर दिया है और आपको क्लेम करनी चाहिए। एंजल की ब्लेसिंग है, जस्टिस की एनर्जी आपको मिली है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी गाइज आपकी। देखिए क्या आया है। क्लैरिटी एक्चुअली ये एक दोनों की आए थे, क्योंकि एक की बार आए थे। देखिए एक स्टेबल फाउंडेशन आपका था, एक मैच्योर्ड पर्सन है आपके, जो हस्बैंड है, वाइफ है, अगर मैरिड है, या फिर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में या फिर लव रिलेशनशिप में। भले ही ये पर्सन मैच्योर्ड है, भले ये पर्सन स्टेबल है, भले भले ही ये पर्सन दिखाते हैं कि ये बहुत ही लॉयल है, केयरिंग है, नर्चरिंग है, बट गड़बड़ है, ये चीटर है, ये दिखाते हैं। और यही बात शायद आपके यही उनकी चीटिंग आपके सामने आ रही है। अब तक इन्होंने एक मुखौटा पहन के ये पर्सन रहे थे, तो वो नकाब उतरते हुए मुझे दिख रहा है। 2 ऑफ सोर्स देखिए। हाँ, शायद ये बात ऐसे भी है गाइस कि जब आपके सामने से नकाब हटेगा ना, आप सोच नहीं पाएंगे मैं इसी पर्सन के लिए सोच रही हूँ या फिर इसी पर्सन के लिए मैं कर रही हूँ। ये यही पर्सन है जिससे मैं डील कर रही थी। 8 ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है 2 ऑफ सोर्स। कंफ्यूज तो बहुत रहेंगे आप। अब कंफ्यूज माइंडसेट इसलिए भी है, मैरिड है आप, काफ़ी साल हो गए आपके रिलेशनशिप को, आप छोड़ नहीं पा रहे, एक स्टेबल फाउंडेशन है, बावजूद इसके आपके सामने अपने पार्टनर की अगर कोई चीटिंग आती है और आप तो चाह रहे छोड़ना, बट आप छोड़ नहीं पा रहे। अब क्या करें? एक मुझे एनर्जी ये लग रही है, इस माइंडसेट में आप है। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी थ्री ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? या 3 ऑफ कप को 3 ऑफ कप ने ही क्लेरिफाई किया है। रिकन्सिलेशन तो डेफिनेटली है। अब यही पर्सन है, आपको शायद अप्रोच करे फिर से ये पर्सन, ये आपके हस्बैंड है, कुछ भी है, बट एक रिकन्सिलेशन मुझे दिख रहा है। और मुझे सॉरी टू से एक नए पर्सन की एनर्जी मुझे लग रही है कि आप में से काफ़ी सारे लोग आगे आगे आकर शायद ये बात एक्सेप्ट ना करें, बट आपके लाइफ में कोई और पर्सन है जो आपको अप्रोच कर रहा है, या फिर हो सकता है ये पर्सन आपको छोड़ के गए थे किसी न किसी वजह से, तो ये पर्सन आपको मिल रहे हैं। हाँ, कुछ बर्डन है आपके लाइफ में और आप समझ नहीं पा रहे कि इस बर्डन को मैं हैंडल कैसे करूँ, बट ये बर्डन उठाते हुए भी आप जा रहे हैं। और मैं देखती हूँ व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी क्यों है। बर्डन को क्विकली हटा देंगे आप, ये डेस्टाइन या फिर डेस्टिनी खुद ही करी ये चीज़ें आपके साथ। देखिए जस्टिस मैंने बोला नहीं था, बट जस्टिस की एनर्जी आ गई है। मैंने बोला कि 3 ऑफ फैंड्स कंफ्यूज है, क्योंकि किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और आपके पर्सन अगर आपको अप्रोच कर रहे हैं तो मुझे लगता है थर्ड पार्टी भी इनके साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली है। शायद आपको दिखाया जाए कि छोड़ के आए हैं, बट असल में बात हो ना, बट ये कुछ भी करे, डिवाइन सब देखते हैं। ये अगर बातें छिपाते भी है, नहीं भी छिपाते हैं, या आपको मैनिपुलेट करते हैं, बट जस्टिस तो आपके साथ होगा, डेफिनेटली होगा। और यहाँ पे मुझे जस्टिस की एनर्जी किसी का डिवोर्स होते हुए मुझे दिख रहा है, और किसी के साथ यूनिवर्स सच में एक जस्टिस करे, ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है। 5 पेंटिकल्स की एनर्जी क्लेरिफाई कर रहे हैं। फाइनेंस में कुछ तो गड़बड़ होगी गाइस, थोड़ा फाइनेंस संभाल के रखिए अपना, क्योंकि पर्सन की एनर्जी में मैंने चीटिंग भी देखी है, क्लियरिटी सामने आ रही है भी मैंने देखा है, और कुछ कंफ्यूज माइंडसेट भी मैं देख रही हूँ, और फिर फाइनेंस का भी देख रही हूँ। डेफिनेटली आप फाइनेंशियली आप अबंडेंट हो, आपके पास फाइनेंस की कोई कमी नहीं है, बट फिर भी मैं बोलूँगी कि थोड़ा फाइनेंस संभाल के रखिए, डिसीजंस थोड़ी सोच समझ के लीजिए। मुझे लगता है आप प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाएंगे किसी भी चीज़ को लेके, और उसको लेके मुझे लगता है कि थोड़ा फाइनेंस में आपको लॉस हो सकता है। तो अपना फाइनेंस संभाल के रखिए। आप भले समझदार है, आप केयरिंग है, आप नर्चरिंग है, सब कुछ है, बट आपको फिर भी इन बातों का ध्यान रखना है। बारिश शुरू हो गई गाइस।
टू ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है ये पर्सन, जो कुछ भी आपका, जो कोई भी पर्सन अगर नया पर्सन लाइफ में आ रहा है तो ये बस यूं ही ऐसे एनर्जी में नहीं आएगा जाएगा, फ्लर्ट करेगा, प्लेयर की एनर्जी में तो नहीं आ रहा है। ये पर्सन वाकई चाहते हैं आपके साथ फैमिली बनाना, ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है, बार बार बोल रही हूँ गाइस। अब अगर आपके ही हस्बैंड, आपके ही वाइफ खुद की एनर्जी चेंज करके आपके लाइफ में रिकंसाइल होते, अपनी गलती का इनको, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखा नहीं है गलती का इनको एहसास होता है, अब माफ़ी मांग रहे, अपोलॉजी मांग रहे, अब तक ये एनर्जी मुझे आई नहीं है, बट ये आपकी एनर्जी में निकाली, उनकी एनर्जी में शायद आ जाए। बट अगर जो कोई भी पर्सन आप मैनिफेस्ट करें जिसके साथ आप फैमिली बनाना चाहते हैं, तो ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है। अभी ये एक्स है, नेक्स्ट है, करंट है, आप खुद ही जानते हैं, बट एनर्जी तो तीनों को लेके आ रही है। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? बहुत आ गई। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? पोर्टल की एनर्जी लगभग 1 महीने तक तो रहती है गाइस। मेरे लिए तो हर दिन पोर्टल ही रहता है। हाँ, ये डेफिनेटली है, एक एनर्जी रहती है, एक पावर रहती है, हर दिन का एक संघर्ष है, हर दिन का एक चैलेंज है। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी को मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ, नाइट ऑफ, मैंने आर्कएंजल माइकल ने दिया है, थैंक यू। नाइट ऑफ वैंड्स है गाइस। तो यस, ये जो पर्सन आ रहे हैं, मैंने बोला है, ये अगर आप फीमेल है तो बहुत हैंडसम है, बहुत अच्छे, मतलब लुक वाइज बहुत अच्छे है, उनका कॉस्ट्यूम मतलब ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, पैशनेट है, हैंडसम है, बहुत ही मतलब मैग्नेटिक पर्सनैलिटी ऐसे पर्सन की है, और एक एनर्जेटिक पर्सन है गाइस। एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस, सारे साइंस आ चुके हैं यहाँ पे। लिब्रा, एक्वेरी, लिब्रा की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है यहाँ पे, लिब्रा, एक्वेरी, जेमिनी। किंग ऑफ कप की एनर्जी बोले यार, आर्कएंजल माइकल क्यों है किंग ऑफ कप, क्यों है? ऑप्शंस, मैंने बोला ना गाइस, कोई ऑप्शंस है आपके लाइफ में, तो और आप जानना चाहते हैं ये जो ऑप्शन आपकी लाइफ में, क्या ये आपको जेन्युइन प्यार करते हैं? यस, ये पर्सन आपको जेन्युइन प्यार करते हैं। अब ये भी एनर्जी आ रही कि शायद ये पर्सन आपको आपके आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ से ये पर्सन आपको मिले हैं, वहाँ आपकी मुलाकात हुई है। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके फैमिली के थ्रू आपको मिले हैं, फैमिली कॉन्टैक्ट के थ्रू ये पर्सन आपसे मिले हैं, बट वर्क रिलेटेड है, फ्रेंड्स के थ्रू आपको ये पर्सन मिले हैं, नहीं तो ये फैमिली के थ्रू आपको मिले हैं। काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस बताए जहाँ से ये पर्सन आपको मिले हैं, या फिर ऑलरेडी एक ऑप्शन के तौर पे ये पर्सन आपके लाइफ में, मतलब इस पर्सन ने आपको अप्रोच किया है, शायद आपने अभी तक उनको कोई जवाब नहीं दिया है, बट ये पर्सन आपके लिए कोई लव ऑफर या फिर मैरिज कमिटमेंट की एनर्जी लेके आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है, टू ऑफ कप। ये पर्सन चाहते हैं गाइस, टू ऑफ कप की भी एनर्जी डबल बार आई है, एंजल्स की एनर्जी गाइस, बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग एंजल्स की एनर्जी है, क्लेमिट क्लेमिट क्लेमिट। ऐसा पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे टू ऑफ कप। डेफिनेटली आपकी लाइफ ने लव रिलेशनशिप में एक जेन्युइन प्यार आ रहा है, इस रिलेशनशिप में आपको वो हैप्पीनेस, वो अबंडेंस मिल रहा है, वो सक्सेस मिल रहा है। यहाँ पे काफ़ी लोगों की शादी तक हो रही है, और शादी में दिक्कत थी तो शादी तो आपकी बिल्कुल संवरती हुई दिख रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस। आपको, मुझे लगता है आप बहुत एंटिट्यूड भी होने वाली हो गाइस। आप लव की एनर्जी में आ रहे हैं, आप हैप्पीनेस की एनर्जी में आ रहे हैं, आप फाइनेंशियल अबंडेंस की एनर्जी में आ रहे हैं। आप बिल्कुल इस बार आप जो कोई डिसीजन लेंगे ना, कोई स्ट्रेस या फिर डिप्रेस होके नहीं है, बिल्कुल अपने एनर्जी में आके ले रहे हैं। शायद आपको पहले से पता है कि ये सारी बातें होने वाली है, इसीलिए आप बिल्कुल बैलेंसली सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। ये या तो मुझे लगता है आफ्टर एटेड पोर्टल आप अगर जॉब में है तो आपका वहाँ पे प्रमोशन डेफिनेटली होता हुआ मुझे दिख रहा है। कोई एक ऊंचा ओहदा किसी को मिल रहा है, जॉब में मुझे मिल रहा है, जॉब में, करियर में, फिर बिजनेस में एक गुड न्यूज़ आ रही है। 101% क्लेम दिस एनर्जी। रिलेशनशिप में भी ये एनर्जी मुझे आती हुई दिख रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रांग आई है। हाँ, हो गए। फोर ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ कप। किंग ऑफ कप भी एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई गई।
जिससे भी शादी हुई है या फिर होने वाली है, रिश्ता बिगड़ा हुआ रिश्ता संभल रहा है, तब ये पर्सन किंग ऑफ कप की एनर्जी में आ रहे हैं। बट ये पर्सन अब आपके लिए जेन्युइन प्यार लेके आ रहा है। हालांकि इस पर्सन की एनर्जी में थोड़ी फितरत मुझे दिख रही है अभी भी, क्योंकि थर्ड पार्टी इन 7 ऑफ सोर्ट्स, अगर ये आपके जो करंट पार्टनर है उसी के साथ आप रिश्ता लेके जा रहे हो, तो उनके लिए मैं थोड़ा बोलूँगी कि थोड़ा देखिए, अब रिलेशनशिप है, कमिटमेंट है, कुछ ड्यूटीज है, जिम्मेदारी है, बच्चे, फैमिली है, छोड़ नहीं सकते, आगे लेके जाना है, जाइए, डेफिनेटली जाइए, बट संभल के। अब यहाँ पे क्या करना है ना, अब इस रिलेशनशिप में आपको ध्यान खुद पे लाना है। खुद खुद को डेवलप कीजिए, खुद के ऊपर फोकस कीजिए, खुद के ऊपर काम कीजिए। देखिए एनर्जी कैसे चेंज होती है। 88 पोर्टल की एनर्जी मेरे लिए मुझे तो बड़ी अच्छी लगी आपकी। क्लेम इट गाइस। अब मैं देखूंगी आपके पर्सन की एनर्जी क्या रहेंगी 88 पोर्टल के बाद आपके लिए। यहाँ पे भी देखिए अनफोल्ड में पहले किंग ऑफ कप आया था। आर्कएंजल माइकल प्लीज कम एंड गाइड मी इन दिस सेशन। मैं अब रीडिंग निकाल रही हूँ। जो भी दर्शक की वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन के एनर्जी आफ्टर 88 पोर्टल टूवर्ड्स सेम क्या रहेगी। गाइड मी आर्कएंजल माइकल। थर्ड पार्टी, यहाँ पे काफी सारे लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है गाइस। या तो आपके पर्सन ने आपको खुद थर्ड पार्टी में रखा है, या तो इनके लाइफ में थर्ड पार्टी है, बट इनके साथ डील करेंगे और आपके साथ मुझे रिश्ता बढ़ाने की एनर्जी आ रही है। हेड ऑफ कप की एनर्जी इनकी भी यहाँ पे आई है। इतना क्यों छोड़ के जा रहे हैं? अरे कितने सेम कार्ड है यहाँ पे भी। व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ सोर्स, सेवन ऑफ पेंटिकल। माइकल प्लीज गाइड में। हाँ बहुत दे दिए, चलो ले लेते, कुछ ना कुछ मैसेज तो होगा। जिनसे आप मतलब जिनके लिए आप देख रहे हैं ना गाइस, मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मैरिड है। या तो ये आप ही के साथ मैरिड है, नहीं तो ये कहीं और मैरिड है और आप इनके लिए मतलब आपको थर्ड पार्टी में रखा है। इनकी ऑलरेडी कहीं और मैरिज हुई है और ये पर्सन आपके साथ भी रिलेशनशिप में है। तो जो ऐसे सिचुएशन में है ना, मतलब आप थर्ड पार्टी में आप हो, तो आपके साथ ये पर्सन ये रिश्ता बढ़ाते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके साथ इस पर्सन की अच्छी खासी बॉन्डिंग होती हुई दिख रही है। बट यहाँ पे कुछ ऐसा डेफिनेटली है, आप में से कोई एक सीनियर ऐसा आएगा एडेड पोर्टल के बाद, क्योंकि ये हेवी एनर्जी है गाइस। इमोशन शायद किसी के ज़्यादा ओवर पावर हो जाए इसीलिए हो सकता है कोई इमोशनल विड्रॉ यहाँ पे करेगा। बट इस पर्सन को भी ना समझ में आ जाएगा, जिससे पर्सन दूर जाएंगे इनको समझ में आ जाएगा कि आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हो। भले आप दोनों का रिश्ता कैसा भी हो, बट इनको अंदर से ये चीज़ें समझ में आ जाएगी कि आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हो। ये पर्सन एक कोशिश करेंगे फिर आपके साथ ये जो रिश्ता है फिर से पॉजिटिवली बढ़ाने के लिए। थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन अगर निकालने की पर्सन कोशिश कर रहे हैं रिलेटेड यू, तो ये निकालेंगे। मुझे लगता है या तो आप एज में छोटे इस पर्सन से, या फिर ये पर्सन छोटे है। बट एक ये पर्सन ऑनलाइन स्टॉकिंग तो आपको बहुत करने वाले हैं आफ्टर 88 पोर्टल। अगर ये पर्सन आपको छोड़ के जाते हैं तो उसके बाद इस पर्सन की एनर्जी ऐसी रहेंगी कि ये पर्सन, अगर इन्होंने आपसे मुंह मोड़ के चले गए हैं आफ्टर 88 पोर्टल, अच्छा खासा रिश्ता चल रहा है, बट बीच में पता नहीं इनको कौन सा सांप काट गया, और अगर ये इस एनर्जी में आते हैं, मूड स्विंग्स होते हुए दिख रही है मुझे इस पर्सन के। और अगर ये टेम्परली ये पर्सन जाते हैं तो उसके जाने के बाद ऐसा नहीं कि आपको भूल जाएंगे, नहीं, आप ये तो चले जाते हैं, बाद में इनको समझ में आता है
कि आप तो डेस्टिनी ने लिखा था एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फिर आपके लिए वो वैल्यू जागती है, आपके लिए रिस्पेक्ट जागता है, फिर इनकी शुरुआत होती है कि फिर से एक कोशिश की जा सकती है। बट उस दौरान क्या करेंगे ना ये पर्सन, जब तक ये नई कोशिश शुरू करेंगे उस दौरान ये पर्सन क्या करेंगे, आपको तगड़ी तरीके से स्टॉक करेंगे और फिर ठंडे बक्से की तरह सोचते रहेंगे कि अभी इस रिश्ते में फिर से वो स्टेबिलिटी कैसी लाएं, फिर से किस तरह से मुझे कोशिश करनी है, मैं तो एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के लिए तैयार हूँ और डालेंगे भी ये पर्सन। और जो आप दोनों की रिलेशनशिप में था, भले आप मैरिड है या नहीं है इस पर्सन के साथ, बट ये पर्सन को लगता है कि आपके साथ इनका मैरिज जैसा कोई रिलेशनशिप है। और ये देख के देखिए ये पर्सन सेक्सुअली बहुत अट्रैक्टेड है आपको लेके। इस पर्सन का वो एडिक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है मुझे आफ्टर एटेड पोर्टर टूवर्ड्स यू। बट ऐसा नहीं है सिर्फ सेक्सुअल अट्रैक्शन, बट ये पर्सन के मन में प्यार भी उतना ही, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक एक क्वीन ऑफ कप और यहाँ पे एस ऑफ कप भी है। तो एक प्यार की शुरुआत तो करेंगे, थोड़ा बहुत इनको होता है बीच बीच में, कोई काट के जाता है, इनको मूड स्विंग्स होता है इनको। अब क्लेरिफाई करते हैं टू ऑफ हैंड्स का। और हाँ, ये अगर ऐसे एनर्जी, और दूसरी एक स्टोरी क्या रिफ्लेक्ट हो रही है मुझे कि आप दोनों की रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है, तो मुझे लगता है ये पर्सन थर्ड पार्टी को स्टॉक करेंगे। और स्टॉक करने के बाद शायद इस पर्सन को लगे ऐसा कि इन्होंने इतने एफर्ट्स डाले, इतना कुछ दिया थर्ड पार्टी को, बट इनके हाथ में कुछ आया नहीं है। ये इस चीज़ को लेके भी मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी से दूर होती हुई भी दिख रहे हैं यहाँ पे। किसी किसी की लाइफ का ये सिनेरियो हो सकता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ के जाए, क्योंकि इनको रियलाइज हो जाएगा कि इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए बहुत सारे एफर्ट डाले थे, शायद फाइनेंशियली हेल्प की थी, लव शब्द तो दिया ही था गाइस, डेटिंग लव शब्द सब कुछ तो दिया ही था। बट इसके बाद अगर इस पर्सन ने थर्ड पार्टी को स्टॉक किया है तो कुछ ना कुछ इस पर्सन के सामने आया है थर्ड पार्टी को लेके। वहां से मूव ऑन करेंगे, और जैसे ये पर्सन थर्ड पार्टी से निकल जाएंगे तो क्या होगा, ये पर्सन इनको फिर आपकी तो याद आनी है, फिर आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे, यहाँ आपके पास आएंगे। बट ये पर्सन एक बात मुझे लग रही कि अट्रैक्टेड है, बहुत पैशनेट फील करेंगे आपको लेके ये पर्सन। टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल, आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी। यहाँ पे टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है? ये तो आपके लिए है गाइस। अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी में है ना, तो मतलब कहीं और भी है, तो देखिए ये प्यार तो इनके मन में आप ही के लिए दिख रहा है मुझे। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में मुझे आप दिख रहे हैं यहाँ पे, प्यार आता हुआ दिख रहा है अगर इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यस, अब यहाँ पे आई है। मैंने बोला ना इनकी एनर्जी में शायद आए अपोलॉजी। हाँ, अपोलॉजी ये पर्सन माफ़ी तो मांगेंगे, क्योंकि आपके लिए आपके एनर्जी में आया था सेवन ऑफ सोर्ड्स, आपके साथ धोखा हो सकता है, और जो धोखा आपके सामने आएगा उसको लेके ये पर्सन माफ़ी मांगते हुए दिख रहे हैं। और अब ये पर्सन बोलेंगे कि अब इस रिलेशनशिप में ये पर्सन अपना सही योगदान देंगे, एक टीम बन के, एक पार्टनर बन के, एक परमानेंट पार्टनरशिप बनाते हुए दिख रही है पर्सन रिलेशनशिप में। यहाँ पे क्या ऐसा क्यों? तो यहाँ ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे लगता है इस पर्सन को ना बहुत सारे ट्रिगर तो मिले हैं। अभी ये थर्ड पार्टी किसी यहाँ से मिले हैं या इनके फैमिली मेम्बर से मिले हैं, बट आपकी एनर्जी में आना कि आपके सामने चीज़ें आई है, धोखा हुआ है, फाइनेंस के साथ हेरफेर हुई है, ये चीज़ें आपके सामने आना, और इस पर्सन की एनर्जी में ये आना कि किसी कार्मिक से इनको ट्रिगर मिले हैं, और कार्मिक थर्ड पार्टी की एनर्जी डिनोट कर रहे हैं। अगर आप थर्ड पार्टी में नहीं है तो, और आप थर्ड पार्टी में है तो यहाँ पे एनर्जी लग रही कि इनको थर्ड पार्टी का अनकंडीशनल प्यार याद आ रहा है। और जिस पर्सन के साथ इस पर्सन ने, जिस रिलेशनशिप में या फिर जिन लोगों के साथ इस पर्सन ने अपने इतने सारे योगदान दिए हैं, अपनी इतनी सारी एनर्जी दी है, अपना फाइनेंस दिया है, वहाँ से इनको ट्रिगर मिलता है। उसके बाद ये पर्सन अपोलॉजी लेके आपके पास आते हैं। मैं बहुत क्लियर कट बोल रही हूँ गाइस, आप
ध्यान से सुनना, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि अब मुझे इतने मैसेज डाउनलोड हो रहे हैं तो मैं बोल रही हूँ 5 मिनट में मैं एनर्जी बोल के एनर्जी रीडिंग रैप अप कर सकती हूँ, बट अगर मुझे मैसेज आ रहे हैं तो वो मैं कंप्लीट बोलूँगी। देखिए टू ऑफ कप को यहाँ पे आया है एस ऑफ कप। फिर ये पर्सन एक नए, यहाँ पे एस ऑफ कप की एनर्जी 2 बार आई गाइस, क्लेमेट। ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप की स्टार्ट करेंगे। देखिए 8 ऑफ कप एंड डेथ, कंप्लीट एंड है, कुछ तो एंड करने वाले हैं ये पर्सन, और टॉक्सिसिटी या फिर टॉक्सिक पर्सन या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप, इनको एंड कर देंगे ये पर्सन। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी क्यों है आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड मी। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लेरिफाई कर रहे हैं आप, ये मून। यस, देखिए इमोशंस तो भर भर के आएंगे इस पर्सन के मन में, क्योंकि मुझे लगता है सच में इन्होंने किसी और के लिए बहुत अपने एफर्ट्स डाले थे और वहाँ से इनको तो कुछ ऐसा मिला है गाइस, इसीलिए ये कप लेके आपके पास माफ़ी मांग रहे हैं, आपके साथ एक रिश्ते की शुरुआत कर रहे हैं ये पर्सन। अब मुझे लगता है एंड तो कर देंगे, बट थोड़ा बहुत इमोशनल ट्रॉमा रहेगा इस पर्सन को। देखिए अब आप थोड़ी कॉन्ट्रेडिक्टर एनर्जी आती है मुझे, ये मानते हैं आपको अपना डेस्टाइन पार्टनर, बट मुझे लगता है ये पर्सन खुल के आपसे बात नहीं करेंगे, खुल के ये सारी चीज़ें बताएंगे नहीं कि इनके साथ हुआ क्या था। बट इतना ही इनको पता रहे, इतना ही इनको समझ में आएगा कि आप इनके डेस्टाइन पार्टनर और आप ही के साथ ये जुड़ते हैं। बट थोड़े बुझे बुझे रहना, अकेले रहना, फिर खुल के बात ना करना, बातें छुपाना, ऐसा कुछ रहेगा। कुछ ऐसी बातें हैं जो ये पर्सन आपसे हिडन रखेंगे। अब क्या हिडन रखेंगे, देखिए अगेन अब ये थर्ड पार्टी क्या बोलेंगे, क्लोज एनर्जी तो कम्प्लीटली आती है, बट मुझे लगता है कोई ऐसा है अभी थर्ड पार्टी है या फिर कोई ऐसी सिचुएशन। अब ये फाइनेंस को लेके मुझे बार बार मेरा ध्यान वहीं पे जा रहा है, पेंटेकल्स के ऊपर। ये फाइनेंस के लेकर कुछ इस पर्सन के लाइफ में चल रहा है या फिर चलेगा, जिसको ये पर्सन जगल करते हुए दिख रहे हैं। अब ये करियर में है, जॉब में या फिर फाइनेंस में है, बट ये हैंडल करने में लगे हैं, जो आपको वो बता नहीं रहे हैं, बट वो सारी सिचुएशन को बैलेंस करते हुए ये पर्सन एक रिश्ता आपके साथ शुरू कर रहे हैं। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी देखती हूँ गाइस, क्यों है पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी। यस, हाँ स्टक है, तो मुझे लगता है अगर थर्ड पार्टी की वजह से अगर ये पर्सन डट के हैं और कुछ इनके एनर्जी तो आ रही कि आपके साथ रिश्ता शुरू कर दे, इनसे ख़त्म कर दे, एक्शन नहीं ले पाएंगे, अटके रहेंगे, ऐसा लगेगा इस पर्सन को कि शायद ये कहीं अटक गया। अभी किसी किसी के लिए आ रही, हर किसी के लिए ही नहीं। एंड वन मोर थिंग, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, ये आपके साथ रेजोनेट होती थी इट्स ओके, नहीं होती तो इतना हर्ट नहीं होना है आपको। जस्ट अगर जितना एनर्जी रेजोनेट होती जस्ट क्लाइमेट तो, और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ये आप देख सकते हैं। 8 की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, 8 का पोर्टल 8 की एनर्जी आ रही है, तो किसी के लाइफ में मुझे लगता है थर्ड पार्टी रोड़े डाले, लीगल मैटर डाले, ऐसा कुछ तो करे जिससे ये पर्सन आए ना, जिससे ये पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ के जाए ना। ऐसे भी किसी के लिए एनर्जी आ रही है, तो ऐसे स्टोरी में, ऐसे सिनेरियो में मुझे लगता है ये पर्सन, इनको लगेगा कि ये कहीं फंस गए हैं, ये निकल नहीं रहे, कोशिश वहाँ से करेंगे ये पर्सन निकलने के लिए, किसी के हेल्प लेते हुए दिख रहे हैं, किसी से हेल्प मांगते हुए दिख रहे हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे। टू ऑफ कप, टू ऑफ कप, मैं बोल रही ना, दी एनर्जी बहुत रिपीट हो रही है। भाई प्यार तो आप इससे है और आपके साथ ही इनका है, और अब इस आपके साथ जो रिश्ता है इसमें ये पर्सन अपने फर्ज डालेंगे। पहले ये पर्सन डाल नहीं रहे थे, बट अब ये पर्सन अपने तो एफर्ट डालेंगे, 101% डालेंगे गाइस। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है, एस ऑफ कप की एनर्जी बार बार आ रही है, 2 ऑफ कप की एनर्जी बार बार आ रही है, फैमिली की एनर्जी आ रही है, वहाँ पे 10 ऑफ कप था, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है। और क्या बोलना, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी आ रही है,
क्वीन ऑफ कप यहाँ पे डबल आई है, यहाँ पे भी, वहाँ पे भी आई थी। टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल? बर्डन, देखिए दिल तो टूटेगा, बट देखिए अगेन एंजल्स ने लवर भी दिया है। हाँ, अब ये क्या हो रहा है कि इस पर्सन ने दिल तो आपको तोड़ा था, या फिर हो सकता है इस पर्सन का दिल टूटे। जो बर्डन ये कैरी करके चल रहे हैं ना, मुझे थर्ड पार्टी की वजह से लग रहा है कि इस पर्सन के लाइफ में आपके अलावा कोई एक रिश्ता डेफिनेटली है जो इनको बहुत ही तकलीफ देने वाला है। और जो बर्डन ये पर्सन उठा रहे हैं, अब एक जगह पे ये पर्सन थर्ड पार्टी का बर्डन उठाते हुए मुझे दिख रहे, थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम फेस करते हुए मुझे दिख रहे, और इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी कि थर्ड पार्टी को कम्प्लीटली वहाँ से निकलने की एनर्जी दिख रही। बट इनके निकलने से काम नहीं बनने वाला, थर्ड पार्टी अपनी कोशिश तो जारी रखेंगी। बट इस पर्सन, अगर आप मैरिड है, नहीं है, कुछ भी है, बट अगर ये पर्सन अपने फैमिली में वापस आना चाहते हैं, अपने फैमिली में वापस से कोशिश करना चाहता है, तो इतना आसान नहीं है इनके लिए। इन्होंने शायद, मुझे लगता है थर्ड पार्टी का बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है, बट ऐसा नहीं है। थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ रोड़े डालेंगी, और ये बर्डन ये पर्सन कैरी करेंगे थर्ड पार्टी का। थर्ड पार्टी की वजह से जो उनका हार्ट ब्रेक हुआ था, उसका बर्डन ये पर्सन कैरी करते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट एनर्जी ये एक आ रही है कि देखिए आपकी एक फैमिली लाइफ है, हो सकता है आपकी पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है और ये चीज़ें आपको बर्डन दे। बट ये एनर्जी मुझे बहुत ही कम लोगों के लिए आ रही है, मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन आपके साथ एक फैमिली रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। बट मुझे लगता है फिलहाल आपके पर्सन आफ्टर 8 पोर्टल थर्ड पार्टी का ही बोझा उठाते हुए दिख रहे। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि अगला कार्ड यहाँ पे लवर का आया था, तो ये प्यार मुझे आपके लिए दिख रहा है। अब ये मैं ऐसा नहीं बोलूँगी ये थर्ड पार्टी एंड लवर, ऐसा नहीं बोलूँगी मैं। मुझे जो इंट्यूशन आ रही है मैं वही बोलूँगी। अब यहाँ पे कोई मुझे कार्ड देख के मुझे बोलेगा कि ये ऐसा है, ये वैसा, किसी ने बोला था थर्ड थ्री ऑफ सोर्स का कार्ड है, थर्ड पार्टी का कार्ड है, अरे ये थर्ड पार्टी का कार्ड है, बट इसके आगे पीछे क्या कार्ड है मैं वो भी तो दिखूंगी ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, ये पर्सन थर्ड पार्टी की वजह से तो हर्ट रहेंगे और उनको वो काफ़ी सारा बर्डन उठाते हुए दिख रहे हैं। बट उनके लिए अब ये फैमिली और आपके साथ वो जो प्यार है शायद उस पर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। ये इस पर्सन मुझे लगता है दो दो सिनेरियो एक ही टाइम कैरी करते हुए दिख रहे हैं मुझे। एक तरह से थर्ड पार्टी की ओर से मिला हुआ धोखा, उनसे मिली हुई चीटिंग, और एक तरफ आपकी ओर से मिलता हुआ प्यार। देखिए किंग ऑफ फैंड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देखिए आपकी एनर्जी दिखती है, क्वीन ऑफ कप, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पता नहीं मुझे आप ही की एनर्जी लगती है। एक ऐसी महिला, एक सूझबूझ वाली महिला, समझदार है पर्सन, बहुत ही समझदार है, ब्यूटीफुल है, अट्रैक्टिव है, केयरिंग है, और हर चीज़ को समझने वाली है, हर परिस्थिति का सामना करने वाली, ऐसी मुझे क्वीन लगती है। और इनके लिए इस पर्सन का अट्रैक्शन बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है आप अपने ऊपर सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अपनी ब्यूटी के ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर, और यही चीज़ इस पर्सन को और ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी। हाँ, भले ये पर्सन मुझे लगता है कि थोड़े इमेच्योर है, और अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो ये पर्सन आपको स्टॉक भी करते हुए दिख रहे हैं। एज में या तो आप छोटे हैं, नहीं तो ये पर्सन छोटे है, बट एक इमेच्योर एनर्जी मुझे लग रही है। स्टॉक करेंगे या देखेंगे दूर से, किसी किसी के पर्सन दूर से ही देखेंगे कि आजकल आप कितना अच्छा दिख रहे हो, कितना आपकी ब्यूटी में निखार आया है, अपनी पर्सनैलिटी में कितना निखार आया है, आप कितने कॉन्फिडेंट बने हो, ये देख देख के ना ये पर्सन बहुत ही एडिक्टिव होंगे आपको लेके। बोलते ना आप जलाने का काम कर रहे हो, अच्छे अच्छे स्टेटस डाल रहे हो शायद आप सोशल मीडिया पे। वर्ल्ड एंड सन, एक लाइफ का एक चैप्टर तो आप एंड कर रहे हो गाइस। एक टॉक्सिक जो था, आप दोनों देखिए यहाँ पे भी मैं बोलो बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ हैंड्स, दोनों डेक से 4 ऑफ हैंड्स दोनों की एनर्जी में आया है। मैरिड रिलेशनशिप तो मुझे दिख रहा है, मैरिड रिलेशनशिप में जो कुछ भी टॉक्सिसिटी थी उस साइकिल का एंड होता हुआ मुझे दिख रहा है, और आपकी रिलेशनशिप में ये हैप्पीनेस, इस सब एबंडेंस, सन की एनर्जी मतलब कंप्लीट फुलफिलनेस,
कुछ दिक्कत ही नहीं। एक आखिरी का कार्ड ये आना मतलब जो कुछ भी था वो सब कुछ खत्म और फिर सिर्फ खुशियाँ लाइफ में। क्या बोलो, पर्सन की भी एनर्जी देखिए, थर्ड पार्टी की वजह से थोड़ी बहुत दिक्कतें रहेंगी, बट ये आपके फेवर में मुझे बहुत आती हुई दिख रहे हैं। ये अच्छी बात है ना गाइस। अपनी क्वीन के पास आ रही है, आप इनकी क्वीन आप ही हो। अब इनके मैरिड स्पाउस हो या फिर कुछ भी, बट अगर मैरिड नहीं है तो मैरिड तो करने की एनर्जी है, मैरिज करने की एनर्जी है इस पर्सन की। और ये पर्सन मुझे लगता है शादी के लिए आपको अप्रोच भी करें। यूनियन तो आपका होता हुआ मुझे दिख रहा है। ये पर्सन यूनियन करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफर करेंगे। हाल ही ये पर्सन अपने मन में दुखी है, खुल की बात बताएंगे नहीं आपसे, खुल की चीज़ें शेयर नहीं करेंगे। थर्ड पार्टी की वजह से हर्ट तो है, बोझ उठा रहे, कुछ ना कुछ इनके दिल पे बोझ है, बट बावजूद इसके आपके लिए प्यार भी है। और मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की शादी होती हुई मुझे दिख रही है। आपकी भी एनर्जी में आया था और इनकी भी एनर्जी में मुझे आया है। और जो कुछ भी निगेटिविटी थी मुझे लगता है आपके रिलेशनशिप से वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये थी गाइस सेटेड पोर्टल की एनर्जी, बट मुझे तो अच्छी लगी। और उतार चढ़ाव रहते हैं, बट उसका बेनिफिट अगर इतना अच्छा मिले तो हम भूल जाते हैं। संघर्ष या फिर बैड चीज़ें ज़्यादा दिमाग में रखनी ही नहीं है। करियर में भी मुझे अच्छी दिखी मुझे आपकी एनर्जी, करियर में भी विश फुलफिलमेंट और ये सन की एनर्जी मुझे दिखी। तो ये थी आपकी एनर्जी, एडेड पोर्टल की एनर्जी। गाइस रीडिंग कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बताना। और थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।